हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरियस ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की और देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट किस तरह से और किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रैक्टिकल की मदद से हम इफ स्टेटमेंट की इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। वहां पे हमने देखा कि सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर है, हमारे पास सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है और इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर है। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जैसे कि इफ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट आपकी बुनियादी टाइप ऑफ सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती। अगर हम रियल लाइफ में इसके एग्जांपल लें, अगर बाहर सर्दी है तो हम कोट और हैट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सर्दी है। अगर सर्दी होगी तो हम कोट और हैट का इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से इफ स्टेटमेंट पहले कंडीशन को इवेल्युएट करती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर जो स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट करना चाहेंगे वो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज वो स्टेटमेंट्स या सिंगल स्टेटमेंट स्किप कर दी जाएगी। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चलूं कि इफ बजाते खुद एक कीवर्ड है और हम बात कर चुके हैं प्रीवियसली कि कीवर्ड्स वो खास वर्ड्स हैं जिनके कुछ खास मीनिंग है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जब भी आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो इफ टाइप करते हुए आप लोअर केस का इस्तेमाल करेंगे। जब आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो कंडीशन आप रिलेशनल एक्सप्रेशन के तौर पर देते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया हो उसे हम रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ स्टेटमेंट की बेस पे आप सिंगल स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट को इफ कंडीशन की बेस पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो फिर उसका सिंटेक्स क्या होगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंपली आप टाइप करेंगे इफ, उसके बाद पैरेंथेसिस में आप कंडीशन टाइप करेंगे और उसके बाद वो सिंगल स्टेटमेंट टाइप करेंगे जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अगर कंडीशन ट्रू हो तो। मिसाल के तौर पे अगर मार्क्स 40 के बराबर या 40 से ज्यादा हो तो हम ये चाहते हैं कि स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। तो ये एग्जांपल है एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन की ऑन द बेसिस ऑफ इफ स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इफ स्टेटमेंट में हमारे पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते बल्कि ये एग्जांपल है वन ऑल्टरनेटिव की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने प्रीवियसली बात की कि सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिसीजन स्ट्रक्चर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और हमारा प्रोग्राम मल्टीपल ऑल्टरनेटिव में से कोई एक ऑल्टरनेटिव अडॉप्ट करता है। तो इफ स्टेटमेंट किस तरह से डिसीजन स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिसीजन इस चीज का लिया जाएगा कि क्या स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है या स्किप करना है। तो दो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं कि स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। उन दोनों में से एक ऑल्टरनेटिव को अडॉप्ट किया जाएगा। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स कि जब आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो कंडीशन के बाद आप सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप इफ स्टेटमेंट की बेस पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहें तो फिर आपको उन मल्टीपल स्टेटमेंट्स के गिर्द कर्ली ब्रेसेस का पेयर लगाना पड़ता है। इस सूरत में हम उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को जो कि कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान लिखी गई हैं और एग्जीक्यूट होंगी सिर्फ उसी सूरत में अगर कंडीशन ट्रू होगी और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उनमें से कोई स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट कंडीशन की ट्रू होने की सूरत में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें ओमिट कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये है कि आप चाहे एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हो या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उन्हें आप कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान ही लिखिए। क्योंकि अगर एक सिंगल स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उसके गिर्द अगर आप कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं तो कंपाइलर किसी किस्म का कोई एरर नहीं देगा। ये एक वैलिड सिंटेक्स है और बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इफ स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट की बात करें तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले कंडीशन को इवेल्युएट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो आपका कंट्रोल इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है। इट मींस कि जो स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपकी इफ स्टेटमेंट की बॉडी में मौजूद होती हैं उन्हें ऑल टुगेदर स्किप कर दिया जाता है। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इफ स्टेटमेंट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम पहले से टाइप और सेव करके रखा हुआ है। आइए इस प्रोग्राम को ब्रीफली डिस्कस करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम मैंने मार्क्स रखा और डाटा टाइप इंटीजर है। उसके बाद मैंने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल किया और फिर मैंने यूजर को प्रॉम्प्ट दिया प्रिंट एफ की मदद से कि एंटर योर मार्क्स। अब यूजर जब मार्क्स एंटर करेगा तो स्कैन एफ फंक्शन की मदद से हम उन मार्क्स को स्टोर कर लेंगे मार्क्स नाम के उस वेरिएबल में, और उसके बाद यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने लिखा इफ, उसके बाद पैरेंथेसिस में हमने कंडीशन इंपोज की मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, और देखिए कि कंडीशन कंप्लीट होने के बाद हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हम नेक्स्ट लाइन पे डायरेक्टली प्रिंटफ की मदद से एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, और उसके बाद गेट कैरेक्टर फंक्शन का इस्तेमाल किया हमने। अब होगा ये कि अगर यूजर के एंटर करदा मार्क्स 40 या 40 से ज्यादा हुए तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा, और अगर गिवन मार्क्स 40 से कम हुए इस सूरत में कोई मैसेज भी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा, आपके पास ब्लैक स्क्रीन ही अपीयर होती रहेगी, और आप जब एक मरतबा कोई भी की प्रेस करेंगे तो आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। तो हमने इसे कंपाइल किया, किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। हम इसे रन करते हैं, स्क्रीन पर मैसेज आ रहा है एंटर योर मार्क्स। मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 60, जो कि डेफिनेटली 40 से ज्यादा है, और जो ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये मार्क्स स्टोर हो जाएंगे मार्क्स नाम के वेरिएबल में, और फिर कंडीशन चेक करेगी इन मार्क्स को, और देखिए हमारे पास मैसेज आ गया कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। मैं एक मरतबा कोई भी की प्रेस करूंगा तो इस प्रोग्राम से बाहर आ जाता हूं। मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, और अब की बार मैं जो मार्क्स दूंगा वो 40 से कम होंगे। तो मैं एंटर करता हूं यहाँ पे मार्क्स 32। अब ये 40 से कम मार्क्स हैं। जब ये मार्क्स स्टोर होंगे मार्क्स नाम के वेरिएबल में तो हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी बल्कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हमारी बॉडी ऑफ द इफ में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, और आप देखेंगे कि हमारे पास सिंपली एक ब्लैक स्क्रीन अपीयर हो रही है, और अब मैं कोई भी कैरेक्टर प्रेस करूंगा तो मैं दोबारा से प्रोग्राम से बाहर आ जाता हूं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि मैंने इफ स्टेटमेंट के साथ जो स्टेटमेंट यूज की है, चूंकि ये एक सिंगल स्टेटमेंट है इसी वजह से हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप एक सिंगल स्टेटमेंट यूज करें या मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज करें, आप अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए कि हमेशा कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल कीजिए।